हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। आज कोविड को खतरे को देखते हुए हर स्कूल ऑनलाइन टीचिंग ही करा रहा है। जहां ऑनलाइन टीचिंग की वजह से एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे नए प्रॉस्पेक्ट्स खुले हैं, बहुत सारी नई तरक्कियां हुई हैं और आगे भी इसमें प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन टीचिंग की वजह से बच्चों को ज़्यादा देर तक स्क्रीन के आगे बैठने की वजह से आंखों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। ऐसे में पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं कि वो इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड मुझे होप है वो टिप्स आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होंगे। मेरी पहली टिप है चेक ऑन स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का ध्यान रखें। देखिए, ये हम सबको पता है कि ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से हमारी आंखों को नुकसान होता है, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से बच्चों को स्क्रीन के सामने बैठाना ही पड़ेगा। साइंस ने ये प्रूफ किया है कि 3 से 5 साल तक के बच्चों को 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम एट ए स्ट्रेच नहीं डिवोट करना चाहिए। ऐसे ही 5 से 12 साल के बच्चों को मैक्सिमम 20 to 40 मिनट्स एक स्ट्रेच पे स्क्रीन देखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 14 या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे इससे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर दे सकते हैं, बट उनके लिए भी एडवाइस यही होगी कि जहाँ तक अवॉइड कर सकें ज़्यादा स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें, जो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर होगा। मेरी दूसरी टिप है कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ भी वॉच करते हैं और ख़ासतौर से बच्चे जब देखते हैं तो उनको अपनी पलकें रेगुलर झपकानी चाहिए। ब्लिंक योर आईज फ्रीक्वेंटली। छोटे बच्चे जब स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तो वो कांस्टेंट अपनी आंखें गड़ा के देखते हैं। उनको अपनी पलकें झपकाने का याद ही नहीं रहता, या यूं कहें कि वो भूल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आंखों के रेटिना को काफ़ी नुकसान होता है। तो पेरेंट्स ये मेक श्योर करें कि बच्चे जब स्क्रीन के सामने बैठें तो वो अपनी पलकें बीच बीच में झपकाते रहें। पलकें ना झपकाने की वजह से हमें जो गॉड गिफ्टेड आंखों का मॉइस्चर है वो ड्राई होने लगता है। मॉइस्चर ड्राई होने लगता है तो आंखों में इरिटेशन होता है। आंखों में इरिटेशन होता है तो बच्चे आंखें मलते हैं या बहुत रब करते हैं, जिससे आंखें और खराब हो सकती हैं। तो पेरेंट्स ये मेक श्योर करें कि वो बच्चों को समझाएं कि बच्चा अगर कांस्टेंट स्क्रीन देखता है तो वो बीच बीच में अपनी आंखों को ब्लिंक करता रहे, जिससे उसकी आंखें रिलैक्स होती रहेंगी और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा तीसरा टिप है कि हम एज ए पेरेंट ध्यान रखें कि जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो भी स्टडी का स्पेस है वो वेल लिट हो। बिकॉज अगर रोशनी कम होगी तो बच्चों की आंखों को अगेन स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। हम ये मेक श्योर करें कि वो किसी भी डिवाइस पर पढ़ाई कर रहे हो, वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल हो, उसका जो ब्राइटनेस है वो मीडियम मोड पे सेट हो, क्योंकि अगर कम होगी तो बच्चों की आंखों को स्ट्रेस पड़ेगा। एज ए पेरेंट हम यह देखें कि बच्चे कहीं अंधेरे कमरे में तो स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, ऐसा हमको अवॉइड करवाना चाहिए, बिकॉज इससे आंखों को बहुत स्ट्रेस पड़ता है और तकलीफ हो सकती है। मेरी चौथी टिप है पढ़ाई के दौरान, खास तौर से ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, बच्चे छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने से न सिर्फ उनकी आंखों को आराम मिलेगा बल्कि उनकी हेल्थ को भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ब्रेक लेने से एक तो फायदा ये होगा कि उनको मोनोटोनी ब्रेक होगी। मोनोटोनी ब्रेक होगी और वो अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। फ्रेश महसूस करेंगे तो डेफिनेटली उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें और अपनी आंखों की एक्सरसाइज
करते रहें पलकें झपकाकर, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आंखें थकेंगी नहीं। मेरा लास्ट और 5th टिप है कि बच्चों को हम न्यूट्रिटिव डाइट दें, बच्चों का आहार का हम खास ध्यान रखें। एज ए पेरेंट ऐसे तो आप सभी बच्चों की डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं और ध्यान रखते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा अगर बॉडी का कोई पार्ट यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ आइज़, और आंखें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो हमें आंखों की हेल्थ की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। तो हमें ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी होगी जो आंखों की हेल्थ के लिए बेटर हो। तो ऐसी कौन सी डाइट है जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट हो जो आइज़ की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो? वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड्स वाले फूड। अब विटामिन ए की बात करें तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि विटामिन ए को रेटिनोसोल भी बोलते हैं। रेटिनोसोल जो है वो रेटिना से मिलता जुलता शब्द है और रेटिना की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब विटामिन ए की अगर बात करें तो इसमें हमारे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कैरेट्स आ जाती हैं। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो उसमें कीवी आ जाता है, उसमें आम आ जाता है, उसमें पपाया आ जाता है और उसमें सारे सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। विटामिन ई को अगर हम लें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं, मूंगफली आ जाती है, एप्रिकॉट, एवोकाडो आ जाता है और चुकंदर आ जाता है। साथ ही ओमेगा फैटी एसिड वाले न्यूट्रिएंट्स हमको इंक्लूड करने हैं। तो अगर हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी आंखों की हेल्थ अच्छी ना बनी रहे। अब इसके साथ मैं आपके साथ एक बोनस टिप और डिस्कस करना चाहूँगी। एज ए पेरेंट स्क्रीन देखने से आपका या बच्चों की आंखों को बहुत थकान अगर महसूस होती है तो एक घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं। टी बैग्स को अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख दें और कुछ मिनट्स बाद उसको निकाल के आप पानी में भिगोएं, उसको निचोड़ें और थोड़ी देर अपनी आंखों पे रखकर अगर आप लेट जाएं तो आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स फील होगा, ठंडक महसूस होगी और पूरी थकान जो है वो उससे आपकी मिट जाएगी। तो आई होप आपको ये माइंडफुल पेरेंटिंग की टिप्स पसंद आई होंगी और एज ए पेरेंट आप ज़रूर फॉलो करेंगे, बच्चों को फॉलो करवाएंगे, जिससे उनकी जो ऑनलाइन लर्निंग है वो हैप्पी लर्निंग बन जाए और वो अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉय करें। विद दिस myself Preeta Agrawal signing out. Thank you for watching Mindful Parenting. Bye bye. Take care. Stay healthy. Stay happy. Vande Mataram.